कांग्रेसियों, चाहे अकड़ लो जितना झूठी जुबान बन के, चाहे अकड़ लो जितना झूठी जुबान बन के, आएंगे फिर से सुन लो मोदी प्रधान बन के, चाहे अकड़ लो जितना झूठी जुबान बन के। और सर कांग्रेस की हालत, गड्ढे में तुम धसे हो पर्वत समान बन के, गड्ढे में तुम धसे हो पर्वत समान बन के, आएंगे फिर से सुन लो मोदी प्रधान बन के, चाहे अकड़ लो जितना। पार्टी गठबंधन की हालत बताऊं, ये इंडी वालों की। नैया में सब हैं बैठे, पतवार खो गई है, लेकर जिसे था लड़ना तलवार खो गई है। राहुल लटक रहे हैं खाली म्यान बन के, राहुल लटक रहे हैं खाली म्यान बन के, आएंगे फिर से सुन लो मोदी प्रधान बन के। और इनकी असलियत, कश्मीर वाला तुमको अखरोट ना मिलेगा, वोटर तो सब दिखेंगे पर वोट ना मिलेगा, खाते रहे मलाई सब खानदान बन के, खाते रहे मलाई सब खानदान बन के, आएंगे इसलिए ही मोदी प्रधान बन के। अब सुनिए, और भाजपा क्यों आएगी, छोटा सा टुकड़ा है और मेरा साथ देना, कि भ्रष्टाचारियों पे वार चोट मारी दमदार, 24 घंटे तैयार ऐसा है ये चौकीदार। कांग्रेसियों, चाहे जितना रो लो गालो कोशिश कर लो तुम 1000, अब की बार 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 400 पार, अब की बार 400 पार। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत अप्रिशिएशन, थैंक यू। दीपक जी, आप संस्कृत बड़ी अच्छी बोलते हैं, लेकिन कांग्रेस की विडंबना भी यही है, कांग्रेस 5 श्लोक बोलती है और लास्ट में जनता बोलती है स्वाहा। कैसे होता है ये? कैसे होता है ये? अभी ये वो अपने बॉक्सर थे विजेंद्र जी, वो उन्होंने ज्वाइन कर ली भाजपा। अब कविता सुनो आप, एक बॉक्सर अपना असली टेक्निक दिखा गया, कांग्रेस की तरफ से मुक्का दिखाते दिखाते पंच भी कांग्रेस को ही टिका गया, पंच भी कांग्रेस को ही टिका गया। और आप पार्टी के एक सांसद के साथ एक विधायक ने भी भाजपा ज्वाइन किया है, आखिर एक के साथ एक फ्री का फार्मूला भी तो आप पार्टी ने ही दिया है। क्या कहने भाई, आप पार्टी ने ही दिया है। कांग्रेस, इन्होंने नया कैंपेन शुरू किया है, भाई एक वोट दो और एक नोट दो। कांग्रेस एक वोट एक नोट मांग रही है। अभी आगे का हाल देखते रहो, लोग बोल रहे हैं रुपए तो 10 के 20 ले लो, पर वोट देने के लिए मत कहो, पर वोट देने के लिए मत कहो। गठबंधन ने 5 डिमांड की है, आप चाहे 50 कीजिए, पर लोगों की एक ही डिमांड है, राहुल जी अब रिटायरमेंट ले लीजिए। राहुल जी अब रिटायरमेंट ले लीजिए। चुनावों में ऐसी खींचातान से काम नहीं चलता। ये जो हो रहा है इंडी गठबंधन में, चुनावों में ऐसी खींचातान से काम नहीं चलता। पर आदत का क्या किया जाए साहब, लेबल बदलने से लेवल तो नहीं बदलता। वाह 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 वाह, बहुत ही बढ़िया। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। बिल्कुल। देखिए, भाजपा का पाखंड की जो पराकाष्ठा है वो देश देख रहा है।
अब गुब्बारे की हवा निकाल दी है जनता ने, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। चौकीदार कहते हैं ना, रात में चिल्लाता रहे जागते रहो, लेकिन चोर चोरी करके चला जाता है। गुब्बारे की हवा किसकी निकल गई? कांग्रेस की गुब्बारे की हवा ऐसी निकल गई है। और राहुल गांधी की तो राहुल गांधी ने ही निकाल दिया है और कांग्रेस के कुछ परिवारवादी लोगों ने निकाल दिया है कि ना तो ये विधानसभा जीत पाते हैं ना लोकसभा जीत पाते हैं। और इनकी हालत ऐसी हो गई है कि प्रतिपक्ष का नेता तक ये लोग नहीं बना पा रहे हैं और लगातार इनके गुब्बारे की हवा निकाली जा रही। लेकिन अहंकार देखिए इनका, अहंकार देखिए। जिनके लिए राष्ट्र सर्वप्रथम है, जो लगातार 24 घंटे राजनीतिक मतलब जनता की सेवा करने में लगे रहते हैं और सब कुछ अपना न्यौछावर कर दिए हैं इस देश के लिए। और एक दूसरे वो लोग हैं जो हमेशा पिकनिक मनाने के लिए कभी यहाँ भाग जाते हैं, कभी वहाँ भाग जाते हैं। भाई सब छोड़िए, अभी अखिलेश यादव जी ने यूपी में 6-7 बार प्रत्याशी बदल डाले। अखिलेश जी, सपा का रंग खाटी बदलिए, बंजर हुई जमीन है माटी बदलिए, जिसको भी उतारेंगे वो हारेगा ही जनाब। अब आप भी प्रत्याशी नहीं, पार्टी बदलिए। अब आप भी प्रत्याशी नहीं, पार्टी बदलिए। बीजेपी तो बुला ही रही है। मोदी जी ने कहा कि भाई 400 के पार और फिल्म ट्रेलर और ये सब। एक आखिरी क्षण देता हूं, सुनिएगा, मजा लीजिए। 24 का जीतेंगे चुनाव जब मोदी जी तो वादा किए हैं कि पूरी फिल्म दिखलाएंगे। 10 साल में तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया हमें, मार धाड़ एक्शन वो अब लेके आएंगे। पाक साफ नियत, विपक्ष के बिना सदन, रोजी रोजगार वाला सीन भी सजाएंगे। शहनाई बजेगी तो ठीक है, नहीं तो गुरु मोदी जी विरोधियों का बैंड भी बजाएंगे। थैंक यू। देखिए, आज सबसे बढ़िया बात है कि आज पक्ष वाले कभी भी लपेटे में ले रहे हैं सरकार को। ये बहुत बढ़िया है, आप लोगों ने बहुत तरीके से सुई चुभोई है सरकार को। मैं बढ़िया कर देता हूँ। इनको समझ ही नहीं आया, इनको तो वही है सुई। ये अकेले रेस क्यों दौड़ रहा हूँ? ये सबको अंदर क्यों कर दिया? देखिए, मोदी जी की जो नीति है वो स्पष्ट है। पहला है कि मोदी जी का आना जरूरी क्यों है। जो भ्रष्टाचारी है उनके ऊपर जीरो टॉलरेंस की, हमारी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। चोरी करेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ साफ है। आप देखिए, पार्थ चटर्जी के पास करोड़ों रुपए मिलते हैं, धीरज जी इनके साहू के पास में 300 करोड़ 350 करोड़ रुपए मिलते हैं। जरा मैं पूछना चाहता हूं, देश की जनता यहाँ पर बैठी हुई है, मैं पूछना चाहता हूं क्या इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? करोड़ों रुपए उनके पास मिलते हैं और बोलते हैं कि ईडी और सीबीआई अपना काम नहीं करे। क्यों नहीं काम करेगी? ये लोग गए थे सर्वोच्च न्यायालय में ईडी और सीबीआई के खिलाफ कि हमें विशेष छूट मिलनी चाहिए क्योंकि हम विशेष परिवारों से आते हैं, बड़ी पार्टियां हैं। तो ये क्या वहां पर मुंह की खा करके आए थे? और अभी मैं पूछना चाहता हूं, ये तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं पीएमएलए कानून में ऐसा संशोधन कर दिया है, ऐसा संशोधन कर दिया है, न्यायालय बिक गया है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है, मोदी मोदी हो रहा है, इस देश में सब खत्म हो गया है। संजय राउत जी को छोड़ा ना, बेल मिली कि नहीं मिली? संजय सिंह को बेल मिली कि नहीं मिली? पी चिदम्बरम को बेल मिली कि नहीं मिली? लेकिन भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, जनता के खून पसीने की कमाई को अगर डकारने का काम करेगा, तो एक चौकीदार है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, भ्रष्टाचार का हक सिर्फ भाजपा का है। भ्रष्टाचार और बलात्कार करने वाले ही भाजपा में स्वागत योग्य हैं, क्योंकि आज ये देखिए, भ्रष्टाचार की बात करते हैं और घोटाले की बात करते हैं। कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिली? वो कह रहा है कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही? सुप्रीम कोर्ट की जज ने, वीवी नागरत्ना ने कहा था कि नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है, भाजपा आज तक उस पर सफाई ना दे पाई। तो बात यह कि जिन्होंने बेरोजगारी और महंगाई की बात करते थे, आज उनको बेरोजगारी और महंगाई की बात करो तो इनको ऐसा लगता है सांप डस गया भाई। जी, सांप भाई, नरेंद्र मोदी ऐसे सपूत हैं जो दिन रात भारत माता के लिए, माँ भारती के लिए और 140 करोड़ देशवासियों के लिए काम करते हैं। किशोर जी, जनता की खुशियों का इन्होंने महंगाई से जनाजा निकाल दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, आज इस बार आपने किसान नहीं बोला। सारे मुद्दे हैं। किसान भी महंगाई से परेशान है। जो
देखो, सबसे बड़ा कोई बेरोजगार हुआ है तो इंडी गठबंधन के वो लोग बेरोजगार हो गए हैं जो परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो चला रहे थे, इस देश का करोड़ों रुपए डकारने का काम कर रहे थे। इनका लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है, खाली सब मिलकर के देश को लूटने का काम कर रहे हैं। इनको शायद लोकतंत्र का ज्ञान नहीं है, चुनाव कैसे होते हैं देश में इनको समझ में नहीं आता। सांसदों को जनता चुनती है, जनता भेजती है संसद भवन में।